हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, माँ का प्यार या मायके से मिली सौगात। आज शाम को शालिनी मार्केट में सब्जी लेने गई तो उसे अपनी सहेली पिंकी मिल गई। तो शालिनी कहने लगी, अरे क्या बात पिंकी, काफ़ी दिनों के बाद देखा है। अरे हाँ यार, 15 दिन के लिए मायके गई थी, 2 दिन पहले ही आई हूँ। आ जा, चल घर चल, बैठकर आराम से बातें करते हैं। पिंकी का घर मार्केट के पास ही था। शालिनी और पिंकी को मिले 8 महीने ही हुए थे। दोनों के बच्चे एक स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे, पर इनकी दोस्ती, आपस में प्यार लगाव देखकर कोई कह नहीं सकता कि दोस्ती को कुछ ही महीने हुए हैं। शालिनी और मंजू जब दोनों घर गई तो मंजू ने दोनों के लिए चाय बनाई और नाश्ता लगाया। बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। चाय पीने के बाद मंजू शालिनी को अपने कमरे में लेकर अलमारी खोलकर मायके से मेरे सूट दिखाने लगी। शालिनी देख रही थी, बिल्कुल सिंपल से सूट थे, पर मंजू बहुत खुश होकर दिखा रही थी। शालिनी, अच्छे हैं ना। तो शालिनी कहने लगी, पिंकी यह सूट तो बिल्कुल सिंपल से हैं, मैंने तो तुम्हें ऐसे सूट पहने कभी नहीं देखा। नहीं, हाँ यह मम्मी अब की बार मेरे लिए स्पेशल लाई थी। कहने लगी, इनमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो शालिनी फिर से कहने लगी, तुम्हारे तो सारे कमरों में, डाइनिंग रूम में, सब जगह एसी लगा है। तुम ऐसा करो, मेरे को दे देना, तुम्हारी मम्मी को क्या पता चलेगा। कैसी बात कर रही हो शालिनी, यह सूट मेरी माँ का प्यार है, वे थोड़े थोड़े पैसे बचाकर मेरे लिए लेकर आती है। शालिनी, तुम नहीं जानती, मेरे मायके वालों को ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है, फिर भी वह मुझे हर बार गर्मी की छुट्टियों में बुलाते हैं। तुमने जो नाश्ते में अभी बेसन के लड्डू, खस्ता कचौड़ी खाई, वह मेरी मम्मी और भाभी ने पूरा दिन लगकर बड़ी मेहनत से बनाई थी। मायके जाकर तो जैसे दुनिया ही बदल जाती है। भाभी सुबह गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करके रखती है। मैं कितना कहती हूँ भाभी से, भाभी मैं मेरी मदद कर देती हूँ, तो कहती है मायके में छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं, काम करने के लिए नहीं। फिर भी दोपहर को, शाम को तो मैं भाभी की हेल्प जरूर करवाती थी। इतनी गर्मी में अकेले सारा काम करना बड़ा मुश्किल होता है। सच शालिनी, मायके जाकर एक अलग ही सुख महसूस होता है। तुम कब जा रही हो अपने मायके। अभी प्रोग्राम बनाऊंगी, कहकर शालिनी अपने घर वापस आ गई। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। पिंकी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। एक वह है जो अपने मायके से मिले सामान की कितनी इज्जत करने लग रही है। 5 सालों से मैं अपने मायके नहीं गई थी। मेरी मम्मी, भैया, भाभी सब बुलाते, पर मैं कुछ ना कुछ बहाना कर देती। जब से पापा के नुकसान लगा था और हमारी कोठी बिक गई थी, तो सब एक छोटे से मकान में शिफ्ट हो गए थे। और इधर मेरे पति की किस्मत चल निकली, उन्होंने बहुत बड़ा बंगला ले लिया। घर में खाना बनाने वाली, बर्तन सफाई वाली, घर के हर काम करने के लिए मेड रखी थी। बंगले के आगे बहुत सुंदर बगीचा था, झूला लगा हुआ था, सारे घर में एसी लगे थे। 5 साल पहले जब मैं मायके गई थी तो उस छोटे से मकान में मुझे रहना मुश्किल हो गया था। उस घर में एक भी एसी नहीं था, ना ही कोई काम करने वाली मेड थी। भाभी घर का सारा काम कर रही थी। मम्मी के ऊपर पापा के काम की जिम्मेदारी थी। मम्मी कहने लगी, शालिनी थोड़ी सी अपनी भाभी की हेल्प करवा दो। रसोई के काम में तो मैंने कह दिया, मुझसे नहीं होता इतनी गर्मी में रसोई का काम, मुझे आदत नहीं है और मेरा यहाँ दिल भी नहीं लगता। मैं तो कल जा रही हूँ अपने घर। जब मैं किसी के कहने पर नहीं रुकी तो मम्मी ने मेरे लिए सूट निकाल कर दिया, तो मैंने यह कहकर वापस कर दिए, मम्मी मैं ऐसे बेकार सूट नहीं पहनती, यह भाभी के काम आ जाएंगे। भैया मिठाई लाने जाने लगे तो मैंने कहा था, भैया रहने दो, आपके पैसे लगेंगे, अब मुझे घर के नौकर को देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ सब बढ़िया दुकान की मिठाई खाते हैं। और अपने बच्चों को लेकर वापस आ गई। एक बार भी यह नहीं सोचा उन्हें कितना बुरा लगा होगा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं कैसी बेटी हूँ। मैं उनकी तकलीफ़ के समय उनके काम आने की बजाय उन्हें बेइज्जत करके आ गई, तो मैं फुट फुट कर रोने लगी। कुछ देर के बाद दिल हल्का हो गया, तो मैंने अपनी मम्मी के पास फ़ोन मिलाया। मम्मी, अब की बार छुट्टियों में नहीं बुलाओगी। तो मम्मी एक बार तो चुप हो गई, फिर कहने लगी, सर शालिनी तुम आओगी। हाँ मम्मी आऊँगी, और आप सबसे, भैया से, भाभी से, पापा से, सबसे माफ़ी मांगती हूँ। नहीं मेरा बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नाराज़ नहीं है तुमसे। उस समय हालात की ऐसे हो गए थे। नहीं मम्मी, गलती तो मैंने करी है और अब मैं उसे सुधारूंगी। 15 दिन रहने के लिए आ रही हूँ। तो मम्मी खुश होकर कहने लगी, जल्दी आ जा मेरा बच्चा, कितने साल हो गए तुम्हें देखे, बहुत मन करता है। हाँ मम्मी, बस मैं 2 दिन के बाद की टिकट बुक करवा रही हूँ। ठीक है बेटिया, तेरा मायका तेरा इंतज़ार कर रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।